सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कादम्बरी सुकनासोपदेशः भाग 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो यदि आप लोगों ने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं 1 से लेकर 6 तक, तो उन्हें अवश्य देखें ताकि भाग 7 आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यह टॉपिक DSSB, TGT, PGT, नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक आवश्यक सूचना है, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे कि समय से वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आलोकयत तावत कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम। तो ये जो कल्याणाभिनिवेशी दिया है, कुछ किताबों में कल्याणाभिनिवेशो दिया है, तो ये किताब में त्रुटि है, तो देख लेते हैं हम लोग ऐसे ही। आलोकयत अर्थात देखिए, देखो। आलोकयत लोट लकार का रूप है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो आलोकयत यानी देखो या देखिए। प्रथममेव यानी कि पहले, पहले देखिए। तावत कल्याणाभिनिवेशी, कल्याण को चाहने वाले या मंगल के इच्छुक इस लक्ष्मी को ही प्रथमम सर्वप्रथम देखिए, ऐसा कह रहे हैं सुकनास। सुन रहे हैं चंद्रापीड। आप समझ लीजिए कि लक्ष्मी वर्णनम प्रारंभ हो गया है इस पैराग्राफ से। लक्ष्मी के गुण दोषों को बाणभट्ट जी मंत्री सुकनास के मुख से बता रहे हैं। तो अगला देखते हैं। इयम ही खड्गमंडलोत्पल वन विभ्रम, खड्गमंडलोत्पल वन विश्रम भ्रमरी लक्ष्मी। यहाँ तक का देखते हैं। इयम ही, यह मानो यह लक्ष्मी खड्गमंडल, खड्गमंडल माने तलवार समूह, और उत्पल माने होता है कमल, उत्पल वन कमल वन में, विश्रम निवास करने वाली, भ्रमरी अर्थात विचरण करने वाली लक्ष्मी। तो इसको हम फिर से देखते हैं। यह जो लक्ष्मी है, यह कुशल योद्धाओं के द्वारा खड्गमंडलोत्पल वन, उनके तलवार समूह रूपी उत्पल वन अर्थात कमल वन में निवास करने वाली, भ्रमरी विचरण करने वाली यह लक्ष्मी है। ऐसा समझेंगे ना कि जो कुशल योद्धा हैं, क्योंकि ये राजलक्ष्मी है ना, तो राजलक्ष्मी तभी रहती है जब योद्धा कुशल हों। तो राजलक्ष्मी कुशल योद्धाओं के जो खड्गमंडल हैं, जो तलवार समूह हैं, मतलब कि खूब घनी घनी तलवारें, उनके कमल वन में निवास करने वाली, भ्रमण करने वाली लक्ष्मी है। और क्या है? क्षीर सागरात लक्ष्मी, क्षीर सागरात लक्ष्मी क्षीर सागर से, जिस समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है, क्षीर सागर से उत्पन्न होने के समय, ये यहाँ पे कहीं दिया होगा, अभी पढ़ते हैं। पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकलाद एकांत वक्रताम उच्चै स्रवश्च चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिरायाः मदम कौस्तुभमणेर नैष्ठुर्यम इत्तेतानि सहवास परिचय वसात। तो ये जो सहवास परिचय दिया है, सहवास अर्थात साथ साथ रहने के कारण। तो इसको एक बार रफली जान ले कि लक्ष्मी जितनी वस्तुओं के साथ क्षीर सागर में रहती थी, तो उन वस्तुओं के गुणों को लक्ष्मी ने ग्रहण किया, लेकिन वह सभी लक्ष्मी में दुर्गुण के समान हैं। वह सभी चिन्ह लक्ष्मी अपने आप में, लक्ष्मी के पक्ष में वो दुर्गुण हैं, बाकी उन वस्तुओं के पक्ष में वो उनकी विशेषताएं हैं। जैसे लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागर से उत्पन्न होने पर सहवास परिचय, साथ रहने के परिचय के कारण पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात पल्लवों से राग, राग अर्थात लालिमा,
तो पारिजात पल्लवों से लक्ष्मी ने सहवास अर्थात साथ रहने के कारण क्या ग्रहण किया? रागम। तो ये जो रागम है इसका श्लेष्ठ अर्थ है, श्लेष है यहाँ पर। जैसे रागम का जब पारिजात पल्लवों के पक्ष में लेंगे तो हो जाएगा लालिमा, क्योंकि पारिजात के पल्लवों का रंग लाल होता है। लेकिन यही रागम जो लक्ष्मी ने ले लिया है साथ रहने के कारण, तो ये लक्ष्मी के लिए रागम अनुराग है, अर्थात लक्ष्मी के पक्ष में अनुराग, यानी लक्ष्मी ने पारिजात पल्लवों से रागम अर्थात अनुराग को ग्रहण कर लिया, श्लिष्ट अर्थ है। और चंद्रमा से क्या लिया? चंद्रखंड से क्या लिया? पारिजात पल्लवों से राग लिया, लालिमा पारिजात पल्लवों के पक्ष में, और लक्ष्मी के पक्ष में अनुराग अर्थात प्रेम को। इंदु सकलाद एकांत वक्रताम, और इंदु अर्थात चंद्र, चंद्रमा, चंद्रखंड से क्या लिया? एकांत वक्रताम, और चंद्रखंड से वक्रता कुटिलता को लिया। तो चंद्रमा के खंड में इस पक्ष में वक्रता का अर्थ होगा वक्रता, और लक्ष्मी के पक्ष में होगा कुटिलता। तो लक्ष्मी के लिए वक्रताम का अर्थ है कुटिलता, यानी कि टेढ़ापन। तो लक्ष्मी ने टेढ़ापन, वक्रता किससे लिया? इंदुखंड अर्थात चंद्रमा से। चंद्रखंड से लक्ष्मी ने वक्रता अर्थात कुटिलता, टेढ़ापन लिया। और उच्चई स्रवसस चंचलताम, उच्चई स्रवा घोड़ा भी समुद्र मंथन से निकला था ना, तो उच्चई स्रवा से लक्ष्मी ने साथ रहने के कारण, सहवास के कारण क्या लिया? उच्चई स्रवसश्च चंचलताम। उच्चई स्रवा जो घोड़ा इंद्र का घोड़ा था उससे क्या लिया? अस्थिरता, चपलता लिया, चंचलता। तो उच्चई स्रवा के अर्थ में चंचलता होगा, लेकिन लक्ष्मी के पक्ष में अस्थिरता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्लिष्ट अर्थ है, दो अर्थ चल रहे हैं चंचलता के। चंचलता का लक्ष्मी के पक्ष में अस्थिरता होगा, और घोड़े के पक्ष में चंचलता होगा, चपलता होगा। जैसे घोड़ा नहीं स्थिर रहता, वैसे लक्ष्मी भी कभी स्थिर नहीं रहती है ना। तो उच्चई स्रवा से क्या लिया? चंचलताम। कालकूटान मोहन शक्तिम, और कालकूट विष जो निकला था उससे सहवास के कारण लक्ष्मी ने क्या लिया? कालकूटान मोहन शक्ति। कालकूट विष से सम्मोहन शक्ति लक्ष्मी ने ले लिया ना। तो सम्मोहन शक्ति ये विष के पक्ष में मूर्छित करना होगा, और लक्ष्मी के पक्ष में वश में करना होगा। और आगे देखते हैं, मदिरायाह मदम, और लक्ष्मी ने मदिरा से जो सुरा निकली थी उससे लक्ष्मी ने क्या ग्रहण किया? मदम। मद अर्थात अभिमान, मदिरायाह मदम। तो मदिरा से मद अर्थात अहंकार को ग्रहण किया। मदिरा के पक्ष में तो मद ही होगा, लेकिन लक्ष्मी के पक्ष में मद से तात्पर्य अहंकार से होगा। कौस्तुभ मणेर नैष्ठुर्यम, और कौस्तुभ मणि से, जो कौस्तुभ मणि भी जिसे श्री हरि विष्णु ने अपने वक्ष पर धारण किया था, ये बहुत बार पूछा गया है। तो कौस्तुभ मणि से लक्ष्मी ने क्या ग्रहण किया? तो कौस्तुभ मणि से नैष्ठुर्यम, निष्ठुरता। नैष्ठुर्यम में सेई प्रत्यय है। नैष्ठुर्यम में कौन सा प्रत्यय है? सेई प्रत्यय है। तो कठोरता होगा मणि पक्ष में, नैष्ठुर्यम का अर्थ कठोरता होगा, लेकिन लक्ष्मी के पक्ष में निर्दयता होगा। ये लक्ष्मी जो है ना, इसकी ये भी विशेषता है कि ये बड़ी निर्दयी होती है। इत्तेतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्व एवोदगता, माने सहवास परिचय के कारण
विरह विनोद के चिन्ह के रूप में ग्रहीत्व माने इसने ग्रहण किया, तब ये उत्पन्न हुई। जब उत्पन्न होने लगी, भाई सारे रत्न निकले तो लक्ष्मी भी निकली, तो लक्ष्मी जी इतने दिन तक सभी रत्नों के साथ रहीं, तो उनसे विरह के कारण अब जब अलग हो रही हैं तो उन्होंने ये सारी चीज़ें सभी वस्तुओं से ग्रहण कर ली, जैसे पारिजात पल्लवों से राग, मदिरा से मद, उच्च स्रवा से चंचलता, कालकूट मोह से सम्मोहन शक्ति, मदिरा से मद, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता, ये आदि सभी चीज़ें लक्ष्मी ने ग्रहण कर ली कि इनके विरह में हम, ये हमारे लिए विनोद के चिन्ह होंगे, यानी हम इनको याद करके रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। ये यहाँ पर तात्पर्य है, क्योंकि भाई हम जैसे किसी से अलग होते हैं तो हम कुछ उससे निशानी के रूप में ले लेते हैं कि आपके ना होने पर जब हमें आपकी याद आएगी तो हम इसको देखकर अपना मन बहला लेंगे। तो वैसे ही लक्ष्मी ने भी किया कि सबसे एक एक चिन्ह ले लिया, और किस लिए लिया? विरह विनोद। जब विरह होगा तो विनोद उसी से होगा, ये इसका सेंस होगा। न एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचिद अस्ति यथेयम अनार्या। अनार्या अर्थात दुष्टा, आर्य यानी कि सभ्य और अनार्य असभ्य दुष्ट। तो ये लक्ष्मी के लिए विशेषण आया है। और ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है। तो न एवं विधम अपरिचितम मिह जगति, न एवं विधम इस प्रकार की, और भी इस प्रकार का और कोई भी नहीं है जो परिचितम इह जगत, जो परिचय को ना माने, इस प्रकार का इस जगत में कोई भी किंचिदस्ति नहीं है। यथेयम अनार्या, जैसी यह अनार्या अर्थात दुष्टा लक्ष्मी है, ये होगा ना। यानी कि अपरिचित का अर्थ है परिचय को ठुकराने वाली। एवं विधम परिचितम इहि, अपरिचितम इहि अर्थात अपरिचित है लक्ष्मी, चाहे जितना लक्ष्मी परिचित हो लेकिन यह ठुकरा कर चली ही जाती है। ये अर्थ है कि ये परिचय को तो समझती ही नहीं, ठुकरा कर चली जाती है। इसीलिए कहा है कि यथेयम अनार्या, जैसी यह अनार्या है, अर्थात यह परिचय को भी ठुकरा देने वाली अनार्या है। इस प्रकार की जगत में और कोई नहीं है, ऐसा सेंस लेंगे। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धापि प्राप्त होने पर भी, खलु निश्चय ही, खलु का अर्थ यहाँ पर निश्चय से है, ये अव्यय है। खलु दुखेन दुख से, परिपाल्यते पाली जाती है, प्राप्त हो जाने पर। और लक्ष्मी की और क्या विशेषता, प्राप्त होने पर यदि लक्ष्मी मिल भी जाती है तो दुख से ही ये पाली जाती है, अर्थात इसका पालन दुख पूर्वक ही होता है, दुख से ही हम इसको अपने पास रखते हैं ना। लक्ष्मी जितना ही रहती है उतना ही दिमाग लगाए रहते हैं, मन भगा रहता है, टेंशन बनी रहती है। इसीलिए कहा लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, इसीलिए कहा गया। और कोई दुख वैसा नहीं रहता, लक्ष्मी ना रहे तो भी टेंशन, रहे तो भी टेंशन, इसीलिए कठिनाई से रखी जाती है। दृढ़ गुण संदाननि निस्पंदीकृतापि नश्यति। दृढ़ गुण, गुण के दो अर्थ हैं, एक तो रस्सी और दूसरा गुण शौर्यादि गुण। योद्धाओं के पक्ष में, राजाओं के पक्ष में, राजाओं के पक्ष में शौर्यादि गुणों से तात्पर्य है, और रस्सी के पक्ष में गुण का तात्पर्य रस्सी से है। तो दृढ़ गुण संदान, बहुत अच्छे से सुदृढ़ गुणों से, अर्थात राजाओं के पक्ष में सुदृढ़ गुण शौर्यादि गुणों से, और बंधन के पक्ष में रस्सियों द्वारा बांधकर रखने पर भी, संदान यानी अच्छे से, निस्पंदीकृतापि अच्छे से पांसे में बंधन से बांधकर, निस्पंदीकृतापि यानी कि निश्चल की गई हुई, निस्पंदी निश्चल की गई हुई यानी स्थिर कर दी जाती है बांधकर, चाहे रस्सियों से बांधकर, चाहे शौर्य आदि राजाओं के पक्ष में शौर्य आदि गुणों से। और
और पासे के पक्ष में रस्सियों से बांधकर अच्छे से स्थिर कर देने पर भी नश्यति नष्ट हो जाती है, अर्थात खुल जाती है। फिर से देख लेते हैं। दृढ़ गुण संदानन निस्पंदी कृतापि। दृढ़ गुण के दो अर्थ लेंगे। गुण का एक अर्थ है राजा पक्ष में, गुण से तात्पर्य राजाओं के शौर्य आदि गुणों से निश्चल की हुई अर्थात अच्छे से सुरक्षित की हुई। और दूसरा पासा अर्थात बंधन पक्ष में गुण का तात्पर्य है रस्सियों द्वारा बहुत अच्छे से संदान अर्थात बांध कर निस्पंदीकृत अर्थात निश्चल की गई हुई, स्थिर कर दी गई हुई। राजाओं के गुणों से और बंधन के गुणों से स्थिर कर दी जाती है लक्ष्मी, फिर भी नश्यति अर्थात नष्ट हो जाती है, चली जाती है। तो यहाँ पर श्लिष्ट अर्थ है, जैसे एक पद आया है रागम, मदम और नैष्ठुर्यम आदि, इन जगहों पर ये चंचलताम वक्रताम, इन जगहों पे श्लिष्ट अर्थ हैं, अर्थात श्लेष अलंकार हो जाएगा ना। दो पक्ष चल रहे हैं, एक जो समुद्र से रत्न निकले हैं उनके पक्ष में घटित होगा और एक लक्ष्मी के पक्ष में घटित होगा, जो सहवास के कारण विरह के दिनों के लिए लक्ष्मी ने ग्रहण किया है, विरह में विनोद के लिए। ठीक, तो दो अर्थ हैं। और हम सभी जानते हैं कि समुद्र से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। कौन कौन से? तो जो समुद्र से 14 रत्न प्राप्त हुए थे वो क्रम से ऐसे हैं: श्रीमणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुमधेनु धनु धनवंतरि विषवाज। ये 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे। तो अब हम लोग ये जो पैराग्राफ पढ़े हैं इसकी हम लोग व्याकरण देख लेते हैं। और आज हमारी तबीयत थोड़ा कम सही, इसलिए फटाफट देख के हम लोग काम खत्म करते हैं। आलोकयतु से लेकर नश्यति तक ये पैराग्राफ है। 7 नंबर की वीडियो में आलोकयतु से नश्यति तक की व्याकरण आपको मिलेगी। और व्याकरण पे आपका फोकस अवश्य होना चाहिए। आलोकयतु आंग धनलोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसका अर्थ है देखिए। तो आलोकयतु कौन कह रहा है? मंत्री सुकनास कह रहे हैं। तो किससे कह रहे हैं? देखिए, चंद्रापीठ से कह रहे हैं। कल्याणाभिनिवेशीम, कल्याण में दृढ़ संकल्प रखने वाले, कल्याणस्य अभिनिवेशः यस्याः ताम बहुव्रीहि समास, अभिनिविष्धन घई। अभिनिवेश में कौन सा? अभिनिवेशः का प्रकृति प्रत्यय अभिनिविष्धन घई। प्रथमम पहले, यह क्रिया का विशेषण है। आलोकयत क्रिया है ना, उसका विशेषण प्रथमम है। यह नपुंसक लिंग द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तावत तब तक, यह तावत जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वह एक अव्यय है। ठीक, तो जब तक हमारे आज बहुत जुकाम है, जब तक खांसी नहीं आएगी तब तक हम पढ़ाएंगे, और जैसे ही खांसी आ जाएगी वीडियो क्लोज कर देंगे ना, पहले ही बता रहे हैं। इयम ही, वास्तव में ही भी एक अव्यय है। जो ही पद आया है ना वाक्य में, आप लोग पुस्तक रख के पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इयम ही खड्गमंडलोत्पल वाले पंक्ति में, लाइन में है। सुभट खड्गमंडलोत्पल विभ्रम भ्रमरी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। कुशल योद्धाओं के कृपाण समूह रूपी कमल वन में अवस्थित या विचरण करने वाली भ्रमरी रूपा।
सुभटा नाम खड्गमण्डलानि एव उत्पलवनानि तेषु विभ्रमः यस्याः सा चासौ भ्रमरी। यहाँ पर तत्पुरुष मूलक कर्मधारय समास है, ठीक, और रूपक अलंकार है। सहवास परिचय वसात, सहवास रहने से, साथ रहने से, परिचय के कारण, सहवास परिचय वसात, तो परिचय हो जाने के कारण या परिचय के कारण। सहवासेन परिचयः, सहवास परिचयः। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे ना। धन्यवाद।